जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि वो सार्क को रिवाइव करना चाहते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट है साउथ एशिया में, जब से तकरीबन ऑलमोस्ट आई थिंक 2016 से सार्क कम्प्लीटली डिसफंक्शनल है। क्योंकि भारत की जो मौजूदा लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह साहब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब जो हैं, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि जब 2016 में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो हमले थे वो पीक पे थे, तो at that time there was a policy decision in Delhi, and the policy decision was that we should make it sure that whatever is happening in Kashmir, it should be linked with the transnational terrorism. So at that time याद रखिएगा कि Americans and the rest of the world was thinking only on one issue, and that was terrorism. So it was very easy for the Indians to sensitize the international community that how much terrorism is affecting Indian economy. So that was the point. यही वक्त था 2002 के से पहले, जब मैं कई दफ़ा कह चुका कि जनरल मुशर्रफ ने टाइम ज़ाया किया कि दे शुड हैव इंडिया शुड हैव ब्रॉट ऑन टेबल, इंडिया को टेबल पे लाया जा सकता था और कहा जा सकता था कश्मीर के मसले को हल करें, और उस पर किया भी गया। लेकिन फिर मुशर्रफ जो है वो कमज़ोर हो गए। लेकिन कमिंग बैक टू दिस आइडिया, जो मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं कि जी सार्क को रिवाइव करें। अच्छा, अगर सार्क को रिवाइव करना है तो कैसे करेंगे? क्या इंडिया करने देगा? इंडिया इस चीज़ से अब थोड़ा सा फील कर रहा है। अब देखें, सार्क तब ही रिवाइव हो सकता है जब इंडिया चाहेगा। ये चीज़ तो नज़र आ रही है। हाँ, बाकी जो स्टेट्स हैं, पाकिस्तान शुरू से ये कहता रहा, मैंने तो इसके ऊपर कई दफ़ा बोला भी हूँ कि पाकिस्तान ने आज तक कोशिश ही नहीं की कि हम सार्क को रिवाइव करें। हमने कोशिश ही नहीं की, हमने मनसूबाबंदी ही नहीं की। हम आज तक बायलैटरली इंडिविजुअली भी किसी मुल्क तक नहीं पहुँचे, इस डिफीटेड माइंडसेट के साथ कि क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज शेख हसीना वाजद थी वहाँ पे, बिकॉज नेपाल की हुकूमत जो है वो इतना सिंगल हैंडेडली अकेले स्टेप नहीं ले सकती, बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंडिया। भूटान ने तो अपने फॉरेन अफेयर्स कई सालों तक उनको दिए रखे हैं, एंड देन पीछे रह गया था श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो पाकिस्तान ने क्योंकि इनको बायलैटरली अप्रोच नहीं किया, तो तमाम मुल्कों ने ये महसूस किया कि हमें अब वी शुड लेट इट गो, जो चल रहा है बस चलने दें। लेकिन अभी शेख यूनुस का ये मोहम्मद यूनुस का ये स्टेटमेंट देना कि सार्क की रिवाइवल हो और कॉमन करेंसी हो, और कॉमन करेंसी ये कहा जा रहा है कि इसलिए ताकि वो फाउंडर ऑफ बांग्लादेश हैं शेख मुजीब, उनकी जो तस्वीर है वो हटाई जा सके। देखिए, ये एक इस वक्त डायलमा है, ये बांग्लादेश के अंदर डायलमा है। और डायलमा क्या है कि भाई हमने हु विल बी द मैन who will be on the note of बांग्लादेश। ये एक तो डायलमा तो है ना उनके लिए कि किसको बनाना है, हु इज़ आर हीरो, बिकॉज शेख हसीना वाजिद को उठा के तो पीछे फेंक दिया। सो ये जो चीज़ें सोची जा रही हैं कि कॉमन करेंसी ऐसे थोड़ी आएगी, कोई ओवरनाइट थोड़ी आ सकती है। लेकिन अगर बांग्लादेश जो है वो अपनी कंप्लीट, वो जिसे कहते हैं ना, हिस्टोरिकल रूट्स पे चला जाए, 1971 से भी पीछे चला जाए, तो सारी बात है वो पाकिस्तान के साथ जो लिंकेजेस हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं। बांग्लादेश की लीडरशिप इस वक्त ये सोच रही है कि उनका जो मुस्तकबिल है वो एक हिंदू इंडिया के साथ नहीं है, एक मुस्लिम पाकिस्तान के साथ शायद होना चाहिए। वो शायद मे बी दे आर थिंकिंग दिस इज सम सेक्शन ऑफ बांग्लादेश। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एज एन आउटसाइडर फ्रॉम पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि चीज़ें इन लाइन्स पे चल सकती हैं कि यू कैन थिंक नेशंस अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ज्यू, मतलब क्रिश्चियन। आप इन लाइन्स पे रह के दुनिया में काम नहीं कर सकते इफ़ दे आर थिंकिंग। लेकिन शायद जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है उसका कोई प्रेशर हो उसके ऊपर, मोहम्मद यूनुस के ऊपर, और ऑन द डिसीजन मेकिंग, बिकॉज वो अभी पता ये चल रहा है कि वो सोच रहे हैं कि 3 से 4 साल लग सकते हैं सारे के सारे इस फैसले को करने में कि क्या, हाँ जी, मुस्तकबिल में हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, मतलब इन इन चीज़ों के हवाले से देखा जाए। सो मुझे ये ज़ाती तौर पे लगता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सीरियस। अब इंडिया की तरफ आ जाए, इंडिया क्या अलाउ करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया ने तो पैरेलल इंस्टीट्यूशन मॉडल बना लिया है।
बिम्स्टेक में बांग्लादेश ऑलरेडी मौजूद है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ऑलरेडी मौजूद है। देन इंडिया ने अपने जो बायलैटरल्स एंड ट्राइलैटरल्स हैं साउथ ईस्ट एशिया में वो ले गए हैं, आसियान के साथ वो अलग हैं। तो इंडिया ने तो बेसिकली साउथ एशिया के आइडिया को ख़त्म करना है। अब ये आइडिया को क्यों ख़त्म करना है, बहुत सारे लोग पूछते हैं जी क्या वजह है जी। देखिए, इंडिया वांट्स टू डिक्टेट दैट दिस रीजन विल वर्क द वे वी विल लव। इसको पाकिस्तान कहता है जी कि इंडियंस की ये एक्सपेंशनिस्ट डिजाइंस है कि वो कश्मीर के हवाले से एक्सपेंशनिज्म की बात करते हैं। वो व्हेन इट कम्स टू द चाइना, ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, इंडियंस डोंट बिलीव या एक्सपेंशनिस्ट एंड रिविजनिस्ट पार है, ठीक है। सो द क्वेश्चन हियर इज कि ये जो चीज़ है कि इंडिया क्यों मानेगा। देखिए, इंडिया सीधी सीधी आपको एक बात कह रहा है। इंडिया ये कह रहा है कि भाई साहब ये खित्ता चलेगा मेरी मर्जी से, माई वे और और हाईवे, क्या वो लफ्ज़ होता है, ठीक है। सो ये खित्ता चलेगा मेरी मर्जी से, और मेरी मर्जी में ये शामिल है कि यू हैव टू ओबे मी, मुझे ओबे करें। और ओबे करने में ये है, अब जारी बात है पाकिस्तान ने इस चीज़ को नहीं माना, पाकिस्तान ने नहीं माना, पाकिस्तान अपनी वो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री कंपटीशन में चला गया, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स में चला गया। आप चले जाए ना, ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाए, गो बैक टू 1997। LK अडवाणी साहब जो हैं बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं। अभी मैं देखता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब हर उनकी बर्थडे पे उनके घर जाते हैं, कोई ऐसा कोई इवेंट हो उनको ऑनर करते हैं। आप उनकी जरा स्टेटमेंट्स जाके चेक करें, तो वो कहते थे कि जब इंडिया ने जब उस वक्त वाजपेयी साहब ने धमाके टेस्ट किए, न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट किए, डेटोनेट किया न्यूक्लियर वेपन्स को उन्होंने, तो उनकी स्टेटमेंट्स चेक करें जाके। वो कहा करते थे कि भाई अब ख़त्म हो गई बात, अब पाकिस्तान को इंडियन सुप्रीमेसी को मान लेना चाहिए। वी आर दी न्यूक्लियर पावर, वी विल टेल यू हाउ टू थिंग्स विल गो। आप जाके उनकी स्टेटमेंट्स चेक करें अडवाणी साहब की, मैंने तो हिस्ट्री में पढ़ी हैं। और वो जो स्टेटमेंट्स थी वो बेसिकली दैट वाज अ माइंडसेट एंड मैसेज था। पाकिस्तान उसको टिट फॉर टैट रिप्लाई करना चाह रहा था। और वो जो बात थी ना कि हम घास खाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे, इस चीज़ का मजाक भी उड़ता होगा। हाँ जी, आज तो कल तो पाकिस्तान घास खा रहा है, बुरे हालात हैं। ऑब्वियसली इकानमी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज राइट नाउ। जब नरेंद्र मोदी नई नई हुकूमत में आए थे 2014-15 में, तो कहते थे और गुर्बत से लड़ें। तो बाद में उनको समझ आई कि ये नारा नहीं चलेगा, तो उन्होंने कहा कि गुर्बत से लड़ने का मुराद है और मिल के काम करें। तो अब उन्होंने कहा कि नहीं, मिल के काम नहीं करना, अब वो मूव ऑन कर गए। सो LK अडवाणी साहब की जो सोच थी, या बीजेपी की उस वक्त सोच थी कि अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है तो इट मीन्स कि हम इनको डिक्टेट कर पाएंगे। वो पाकिस्तानी हालांकि उस वक्त कहा जाता है कि बिल क्लिंटन ने $5 अरब की ऑफर की, मतलब दिस एंड दैट जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी कि ये ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। सो पाकिस्तान ने जब टेस्ट कर दिया तो वो बैलेंस हो गया। सो बैलेंस ऑफ पावर जो है, आई थिंक बैलेंस ऑफ टेरर में की शिफ्ट हो गया। सो द क्वेश्चन इज हियर कि इंडिया ये महसूस करता है कि एक ही मुल्क है जो हमें चैलेंज कर सकता है रीजनल हैजमनी में, ठीक है, और वो पाकिस्तान है। और वो चैलेंज इस तरह कर सकता है कि एक मिलिट्री कॉम्पिटिशन तो कर सकता है। इट मीन्स दैट इंडिया एंड पाकिस्तान दे कैन डिस्ट्रॉय ईच अदर टुगेदर। अगर दिखाएं म्यूचुअल, वो जिसे कहते हैं ना एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की भी एक थेरी है। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। सो इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ये काम बांग्लादेश नहीं कर सकता। सो दैट इज़ वाई बांग्लादेश एट टाइम्स इज डिक्टेटेड। नेपाल बिल्कुल नहीं कर सकता, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, देयर इज नो कंट्री इन द रीजन विच कैन डू इट। इंडिया को ये जो प्रॉब्लम है ना कि मैंने खित्ते का चौधरी बनना है, आई विल बी द पुलिस मैन ऑफ द रीजन, वो सारी बात है। वो फिर क्या होगा, वो जब हम साथ बैठे हैं तो दे फील बैड। वो कहते हैं यार ये तो हमारे साथ कहता है बराबरी की बात करो, इक्वालिटी की बात। इंडिया को सारी बात है, एंड इंडिया इज इन अ मूड टू डिक्टेट। वो इस मूड में आ गए। ये जो ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, या जो डॉक्टर जयशंकर अगले दिन कह रहे थे कि हम दुनिया के 125 मुल्कों को लीड करने के लिए तैयार हैं, तो जो दुनिया के 125 मुल्कों को लीड करने के लिए तैयार हैं, क्या वो साउथ एशिया के अंदर लीड नहीं करना चाहते? ठीक है, जो ग्लोबल साउथ में लीड करना चाहते हैं, तो क्या वो साउथ एशिया में लीड नहीं करना चाहते? एब्सोल्युटली लीड करना चाहते हैं। अब इंडिया ये कह रहा है कि अगर मोहम्मद यूनुस सार की रिवाइवल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है ये तो पाकिस्तान का एजेंडा है। अब पाकिस्तान का एजेंडा ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान की हुकूमत तो सुती है। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दें, मैंने कभी किसी पाकिस्तानी लीडर के मुंह से सार का लफ्ज़ नहीं सुना। पता नहीं इन्हें मुंह दे छाले पे इन्हें, आई डोंट नो व्हाट इज़ द पॉइंट, कि कभी मैंने सुना ही नहीं है कि ये सार की बात कर रहे हो, या कभी मैंने सुना ही नहीं है समझते हो कि सार्क भी किसी बला का नाम है। उन्होंने हमेशा एक ही बात की है, अंदर यहाँ आपस में लड़ते रहते हैं, ठीक है जी, यहाँ इंटरनल जंग चल रही है,
या फिर ये है कि अपना ध्यान कहीं और तरफ। सो ये जो अब वो कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान की बात है, अब पाकिस्तान को तो सोए हुए को सोया हुआ उसको क्या पता है कि क्या बात हो रही है और क्या नहीं हो रही, किस तरह और चल रहा है। सो वो क्या करते हैं, वो एक सिंपल एंड सादा बात करते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, हम ये करते हैं कि हम सार को रिवाइव करते हैं। इंडियंस कहते हैं नहीं नहीं, इसमें तो टेररिज्म है। इंडिया पाकिस्तान ने इसके ऊपर सारे का सारा जो नैरेटिव है वो टेररिज्म पे बनाया हुआ है कि जी वहाँ तो दहशतगर्दी करवाता है, तो हम नेबर हैं, हमारे साथ दहशतगर्दी होती है। तो इंडिया बांग्लादेश कहता है कि ये आपका और उनका मसला है ना, बाकी मुल्कों को क्यों सजा दे रहे हैं, आप अपने मसले को रिजॉल्व करें। इंडिया कहता है कि हम रिजॉल्व करना चाहते हैं ऑन आर टर्म्स। पाकिस्तान कहता है कि ठीक है आप आए बैठे रिजॉल्व हो जाता है। सो इंडिया बेसिकली वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस और वो चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, ठीक है। और वो समझता है कि यार ये अगर करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, अगर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा, ठीक है। सो वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, अपनी मर्जी करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं, पाकिस्तान को डिक्टेट करना चाहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, हम फैसला करेंगे। जब बंद कमरे में बैठ के, इट्स बेसिकली क्वेश्चन ऑफ सुपरियॉरिटी कि इंडिया के अंदर वो जो एक सुपरियॉरिटी चाहता है पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान उसको मानता नहीं है। प्रॉब्लम क्या ये है, असल प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम इज नॉट व्हाट्स गोइंग ऑन इन कश्मीर एट द मोमेंट। कश्मीर के ऊपर तो पाकिस्तान ने कह दिया डिप्लोमेटिक पॉलिटिकली मॉरली हम वहाँ पे कोई, अगर आज पाकिस्तान चाहे तो क्या कश्मीर में दोबारा एक इंसर्जेंसी या एक वो नहीं शुरू हो सकती, 200% शुरू हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान वो नहीं चाह कर सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ऑलरेडी बड़ा स्ट्रेच्ड है। देन पाकिस्तान इज गिविंग सिग्नल्स टू इंडिया। जब डॉक्टर जयशंकर आए थे उधर इंडिया, वो एससीओ में आए थे, तो उन्होंने उन्होंने कोई किसी किस्म की, जयशंकर साहब जब आए थे तो किसी किस्म की कोई पाकिस्तान ने ऐसी मूव नहीं की जिससे जयशंकर ये कह सकें कि मुझे अच्छे तरीके। पाकिस्तान ने बेसिकली अपने बिहेवियर को चेंज किया कि ठीक है हम कश्मीर को भी डिस्कस नहीं करते। 10 साल के बाद इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है और पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र भी ना करे। पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र, हालांकि वो एक बायलैटरल एग्री, वो एक इशू है और वो करना भी नहीं चाहिए था, ठीक है। मतलब उसमें कोई ये नहीं है कि कोई हमने इंडिया को फेवर की। बेसिकली पाकिस्तान ऑनर्ड इट्स वर्ड विच इट गेव इट इन द एससीओ। पाकिस्तान ने अपने वर्ड जो दिया हुआ था उसकी उन्होंने की है। सो वो कहते हैं नहीं भाईजान अभी भी नहीं। वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि भाई ये इकोनॉमिकली बड़े, देखिए आपका जो दुश्मन होता है ना, आपने उसको देखना होता है हाउ टू हिट हिम। अगर आप पाकिस्तान को आज डायलॉग शुरू हो जाता है तो क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन शुरू हो जाएगी। जब नॉर्मलाइजेशन शुरू होगी तो क्या होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर खुलेंगे, ट्रेड होगा, कारोबार होगा। देखें ये चीज़ें हैं ना, ये तो नहीं करनी। अगर ट्रेड कारोबार करना है तो वो पाकिस्तान को मजबूत करेगा, पाकिस्तान मजबूत होगा, हथियार खरीदेगा, किसके खिलाफ खरीदेगा, इंडिया के खिलाफ खरीदेगा। तो वो कहते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमिकली हेल्प करें, उनको कहें कि जी ठीक है यू नो यू आर इकोनॉमिकली साउंड, अब आप हथियार खरीदें हमें मारने के लिए। वाई वुड वी लेट दिस हैपन, हम ये क्यों होने देंगे। सो वो, लेकिन इसमें मोहम्मद यूनुस जो है उनका जो आइडिया है मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जान है। जान ये है कि वो एक डिस्कशन को रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बात भी मानता हूँ कि मोहम्मद यूनुस ये क्यों कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस बेसिकली इंडिया पे प्रेशर डालना चाहते हैं। प्रेशर डालना चाहते हैं कि मैं पंडोरा बॉक्स खोल दूंगा, मेरे साथ सही तरह से इंगेज करो। अभी फॉर एग्जांपल शेख हसीना वाजिद को कहा गया है कि तुम इंटरनेशनल जगहों पे बोलो। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो पिछले अब 4 माह के अंदर इंडिया का पेशेंस वो कहते हैं ख़त्म हो गया। इंडिया का पेशेंस खत्म हुआ, उन्होंने कहा पैन की करना है और उन्होंने कहना यार शेख हसीना वाजिद को चुप कराएं, वो बोलती है इंटरनेशनली। हाउ कैन शी स्पीक हाउ कैन शी स्पीक विदाउट, इफ देर इज़ नो अप्रूवल ऑफ इंडिया। 100% इंडिया की अप्रूवल के साथ वो बोलती है। वो कहती बोलो देखा जाएगा, गंदा करो, इसके ऊपर प्रेशर डालो। डॉक्टर यूनुस क्या कहता है, वो कहता है नहीं, तुम अगर मेरे साथ शेख हसीना के लेंस से डील करोगे तो मैं पंडोरा बॉक्स खोल दूंगा तुम्हारे लिए, मैं सार को ऑन कर दूंगा। मैं बेसिकली दोनों एक दूसरे के ऊपर लिवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कंप्लीटली मोहम्मद यूनुस भी चाहते होंगे कि डायलॉग हो, या मोहम्मद यूनुस भी चाहते होंगे कि सार कौन हो। वो बेसिकली इस चीज़ को समझते हैं कि यार दिस इज़ द राइट टाइम कि आप जो है वो थोड़ा सा टफ टाइम देना चाहते हैं। वो कहते हैं दिस इज़ द राइट टाइम कि मेरे से बात करें,
इंडिया को वो बेसिकली फोर्स कर रहे हैं कि मेरे से बात करो, मेरे से इंगेज करो, मेरे से डायलॉग करो, मुझे बताओ, और मुझे ये हसीना वाजिद जो है ना इसको साइड पे करो, नहीं तो हम फिर वो सारा कुछ करेंगे जो हसीना वाजिद नहीं चाहती थी और जो तुम हसीना वाजिद से करवाना चाहते थे। ये है बेसिकली वो सारी की सारी जो एक मौक़िफ़ एंड पर्सपेक्टिव जो है वो, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड। सो ज़रूरी नहीं कि मोहम्मद यूनुस ये चाहते हों कि हाँ जी हमने करना है। मोहम्मद यूनुस जो भी चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद यूनुस को एक ही कहना है कि यार मुझे क्या इन चीज़ों से लेना देना, मुझे तो इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ये है कि मुझे, मेरे लिए ये है कि डू नॉट इंगेज अस, डू नॉट जो हमारे साथ डायलॉग वो ना करो जिस तरह तुम कर रहे हो उसके साथ हसीना वाजिद की वजह से हमारे साथ कर रहे हो। सो वो बेसिकली इंडिया के बिहेवियर को मोल्ड करना चाहते हैं। वो कहते हैं नहीं तो मैं पाकिस्तान के करीब हो जाऊंगा, मैं पाकिस्तान के पास चला जाऊंगा, मैं पाकिस्तान के साथ देखो मैंने नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दी है, तुम ये हसीना वाजिद को रोको। ठीक है, इंडिया कहता है कि अगर तुमने पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दी तो मेरे अंडर इन्फ्लुएंस से तो बांग्लादेश निकल गया। अगर अगर मेरे इन्फ्लुएंस से बांग्लादेश निकल गया तो मैं फिर पीछे पीछे लेना की। द बिगेस्ट कंट्री इन द रीजन आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान बांग्लादेश ही है ना। ठीक है, ट्रेड भी है 12-16 अरब डॉलर की, अदानी के बिजनेसेस भी हैं, बहुत कुछ है। मतलब ठीक है, गो के इंडिया इस वक्त चाहता होगा कि ट्रंप का जो ध्यान है वो इंडिया बांग्लादेश की तरफ पड़े। ये एक वजह से कहते हैं ना ट्रंप कार्ड होगा इंडिया के लिए। अगर इंडिया की वजह से अगर ट्रंप जो है वो बांग्लादेश की तरफ देखना शुरू करता है उन लाइंस के ऊपर जिन लाइंस पे इंडिया चाहता है, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि बांग्लादेश की खैर नहीं है। और अगर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने ट्रम्प को ये कहा कि बी साइलेंट ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश एंड डू नॉट लुक बांग्लादेश द वे इंडिया वांट्स यू टू लुक, क्योंकि ये जब रीजन की बात होगी तो इंडिया चाहेगा कि अमेरिका से पॉलिसी स्टेटमेंट आए। मार्को रूबियो इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, जो कि लेजिस्लेशन लेके आना चाहता है इंडिया कांग्रेस के अंदर, सेनेट के अंदर, कि भाईजान इंडिया जो है ना वो हमारा पार्टनर है, बड़ी है, यार है, सज्जन है, मित्र है, इसको जो है ना वो हमें आगे लेके चलना है। ये रशिया से वेपन भी ले तो कोई बात नहीं, ये मार्को रूबियो जो बिल लेके आना चाहते थे सेनेट में वो पड़ा हुआ देख लें आप वहाँ पे जाके। ठीक है, सो ये जो फैक्टर है, दिस इज व्हेन आई सी दिस, सो बांग्लादेश को इंडिया कन्विंस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या कैसे मोटिवेट करता है, ये है। सो ये जो सार की बात हो रही है बेसिकली इंडिया का बिहेवियर चेंज करना चाहता है मोहम्मद यूनुस। ही मे नॉट वांट टू रिवाइव द सार्क फुली द वे इट शुड बी रिवाइव्ड, बिकॉज इंडिया के लिए वो हर उस चीज़ पे इंडिया को पिंच करना चाहता है, पोक करना चाहता है जहाँ पे इंडिया को थोड़ी सी महसूस होगा। दिस इज पावर पॉलिटिक्स, ये पावर पॉलिटिक्स है। जयशंकर साहब ने मिश्री साहब को अगले दिन भेजा है तो वो यही था कि अपना मुंह बिहेवियर चेंज करो। आगे से उन्होंने भी डिमांड्स लगा दी हैं। तो सो दिस इज दिस इज समथिंग ग्रेट गोइंग इन रीजनल पॉलिटिक्स। लेकिन एक ही चीज़ नज़र आ रही है, एब्सेंस ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट। मेरे सिस्टम को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, मेरा सिस्टम सुता है, या मेरा सिस्टम ये से कह रहा है कि हमें जस्ट, मैं अपने सिस्टम के दिमाग से अगर सोचूं एक मिनट में, अगर अपने सिस्टम के दिमाग के अंदर जाके बैठ जाऊं, वो कहते होंगे दिस इज द मोमेंट टू बी साइलेंट, दिस इज द मोमेंट टू रिवाइव रिलेशंस विद बांग्लादेश, रिवाइव इट टू द फुलेस्ट एंड देन वी विल स्पीक। अभी तो हम चीज़ें हम हर रोज़ बांग्लादेश के साथ CBMs हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं। मे बी दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान लीडरशिप इज़ थिंकिंग, मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी तो वो ये सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये चीज़ जो है ना वो, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक मेरा एक व्यू है ये, ठीक है। और कि हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि यार अभी टाइम है, चुप कर दो, बोलो नहीं, खामोश, और फिर हम देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है इंडिया के साथ और बांग्लादेश के साथ, पहले ये नॉर्मलाइजेशन कर लें। सो आई थिंक दिस इज गोइंग ऑन, लेट्स सी कि ये कैसे चीज़ें फर्दर अनफोल्ड होती हैं। बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स इन टर्म्स ऑफ दिस। बट even if Dr. Yunus wants SARC to be revived, Modi साहब will never let this happen. मोदी साहब ने अगला इलेक्शन पाकिस्तान पे लड़ना है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ।
ये मेरी डिस्कशन जो है ना, ये मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मैं आई कैन प्रिडिक्ट इट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। वो कहते हैं इफ़ यू नो हिस्ट्री यू कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड यू कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर। सो आई प्रिडिक्ट फ्यूचर के 2029 का इलेक्शन पाकिस्तान पे होगा। ये अभी से लिख लें, बिकॉज उसमें मैंने कुछ पहले भी बात की है, लेकिन इस पर फिर कभी बात करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें अनफोल्ड हो जाए। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट एट द मोमेंट इट्स इंडिया जो चीज़ें डिक्टेट कर रहे हैं, और वो नहीं चाहता कि बांग्लादेश मुझे फोर्स करे कि तुम पाकिस्तान से बात करो। इंडिया नहीं चाहता कि बांग्लादेश मुझे ये फोर्स करे। जो चीज़ इंडिया को अमेरिका नहीं कह सका, बरतानिया नहीं कह सका, यूरोपियन यूनियन नहीं कह सकी, कांग्रेस नहीं कह सकी, दुनिया का कोई ग्रुप नहीं कह सका, ट्रंप को इंडिया ने स्नब कर दिया। आपके समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस की बात मानी जाएगी इस सिलसिले में? इंटरेस्टिंग टाइम्स, एंजॉय।